डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स करेंगे। और आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 3.3 में बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें तमाम क्वेश्चन रहता है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये है कि फाइंड वेक्टर बी। हमें एक वेक्टर बी फाइंड करना है, ठीक है। such that A cross B is equal to C and A dot B is equal to 3, where A is equal to I plus 2J plus 3K and C is equal to I plus J minus K। यानी हमें वेक्टर B फाइंड करना है। वेक्टर A और C गिवन है और आपको A क्रॉस B और A डॉट B की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो आपने लिख दिया गिवन डेट, ठीक है। सोल्यूशन में गिवन डेट वेक्ट आपके पास A क्रॉस B इज इक्वल टू C है और A डॉट बी इज इक्वल टू 3 है। इसके अलावा देखिए वेक्टर ए आपके पास है आई प्लस 2J प्लस 3K और वेक्टर सी आपके पास है आई प्लस जे माइनस के। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है कि हमने वेक्टर बी सपोज कर लिया जो हमें चाहिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। आई जे इसके यूनिट यानी कंपोनेंट है और एक्स वाई जेड इसके कोफिशिएंट है। बेसिकली हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे हम इक्वेशन नंबर कैपिटल ए का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि ए क्रॉस बी बराबर है सी के। अब आपको याद होगा कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो अब ये कोफिशिएंट लिखते हैं आई जे के और फिर देखें आपके पास ए का कोफिशिएंट देखिए आपके पास 1, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 2 और के का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। और फिर सी और फिर आपके पास बी। बी हमने सपोज किया देखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये आपके पास एक्स वाई जेड आ गया इज इक्वल टू सी। सी आपके पास आई प्लस जे माइनस के है, ठीक है। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया आई, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 2 3 4 जेड आ जाएगा। फिर हमने सेकंड देखिए पहले आई लिया, फिर सेकंड हमने माइनस जे लिया, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 1 एक्स 3 जेड। और फिर थर्ड हमने के लिया, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 1 2 एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया आई जे माइनस के। अब आपको याद होगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई बाय दैट 2 जेड आ गया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। वाई टू थी 3 वाई, फिर माइनस जे। इसी तरह देखिए 1 और जेड को मल्टीप्लाई किया हमने तो जेड आ गया और एक्स को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 एक्स आ गया, ठीक है। फिर प्लस के 1 मल्टीप्लाई बाय वाई वाई आ जाएगा और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2 एक्स आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, यानी अब हम इनके कोफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे आई का देखिए कोफिशिएंट ये 2 z माइनस 3 वाई है, जे का कोफिशिएंट आपके पास -z माइनस 3 एक्स है और के का कोफिशिएंट y माइनस 2 एक्स है। जबकि देखिए राइट पे आई का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। जे का भी 1 है और के का -1 है, ठीक है। अब देखिए 2 z माइनस 3 वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा और फिर देखिए यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस को, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 एक्स माइनस जेड और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 1 है। और फिर देखें y माइनस 2 एक्स, यहाँ पे लेफ्ट पे के का कोफिशिएंट y माइनस 2 एक्स है, राइट पे -1 है, तो y माइनस 2 एक्स आ गया। इसके अलावा देखिए हमने क्या करना है कि जो देखिए जो इक्वेशन 1 है, यहाँ से मैंने z की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास z को हमने, ठीक है, z को हमने क्या किया है, z को राइट पे ले गया, वन को लेफ्ट पर ले आए, ठीक है। तो z की वैल्यू आ गई 3x माइनस 1 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3 से y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। यानी हमने इक्वेशन 2 और 3 से z और y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इसको हमने अल्फा बीटा का नाम दे दिया। अब देखिए इसके बाद आपका कंडीशन थी a डॉट b इज इक्वल टू 3। ए आपके पास आई प्लस 2J प्लस 3K है और बी हम जो हमने लेट की थी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड ए इज इक्वल टू 3। अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला। आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट में वी नो दैट आई डॉट आई और जे डॉट के और के डॉट आई होता था 0 के बराबर, ठीक है।
तो यहाँ में डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज की है, तो ये आपके पास आ गया एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 3। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने क्या करना है कि पुट z एंड y इन 4, यानी यहाँ से इक्वेशन नंबर अल्फा और बीटा से z की और y की वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देनी है, ठीक है। तो अब देखिए x ये प्लस 2y था, y की जगह हमने पुट कर दिया 2x माइनस 1। फिर 3z था, z की जगह हमने पुट कर दिया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब ये x तो एज इट इज आ गया, फिर 2 टू द 4x माइनस 2, और फिर ये 3 थ्री द 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब ये आपके पास x प्लस 4x आ जाएगा 5, 5 प्लस 9 14x, अब -2 -3 -5 राइट पे जाके हो गया +5। अब 5 प्लस 3 8 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 18/14, और कैंसिल हो गया आपके पास 2 4 2 7 14। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4/7। अब हमने y फाइंड करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 4/7 इन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा में पुट करके y आ जाएगा और बीटा में पुट करके z आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब हमने अल्फा में पुट किया, अल्फा देखिए आपके पास है z इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो z इज इक्वल टू 3x की जगह देखिए आपके पास आ गया 4/7 माइनस 1, 7 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 3 4 12, और ये -7 1 7, तो z की वैल्यू आपके पास आ गई 5/7। फिर जब आपने बीटा में पुट किया, ठीक है, y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखिए आपके पास x था, x की जगह 4/7, और ये देखिए आपके पास -1, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा एलसीएम, तो इस 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 4 8, और -7 1 7, तो 8 में से 7 गया तो 1/7 आ गया, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 1/7। अब आपको याद होगा b हमने सपोज किया था xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, x देखिए आपके पास आ गया है 4/7, y आपके पास आ गया 1/7, और z आ गया 5/7। तो ये आपके पास वेक्टर b आ गया है, ठीक है, जो हमने फाइंड करना था। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में ये गिवन है कि इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d, यानी a क्रॉस b c क्रॉस d है, एंड a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d, शो दैट a माइनस b, सॉरी a माइनस d इज पैरेलल टू b माइनस c। यानी अब हमें प्रूव ये करना है कि जो a माइनस d है ये पैरेलल टू b माइनस c है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि a माइनस d पैरेलल टू b माइनस c, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए गिवन हमने क्या गिवन दैट, गिवन आपके पास है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d, और a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d। पहली को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से माइनस कर दिया है। a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d, और ये a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d, तो ऊपर प्लस था, नीचे आपने माइनस कर दिया, तो ये माइनस, और ये भी आ गया माइनस। अब देखिए जब आपने माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, और राइट साइड पे c क्रॉस d माइनस b क्रॉस d। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो a क्रॉस b माइनस c, और राइट पे हमने क्या कर दिया c माइनस b क्रॉस d, तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दिया, ठीक है। अब देखिए a क्रॉस b माइनस c, यहाँ से आपने माइनस साइन ले लिया कॉमन, ठीक है। जब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा b माइनस c क्रॉस d। अब आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आपके पास, तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए u क्रॉस v इक्वल टू v क्रॉस u, ठीक है, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो a क्रॉस b माइनस c एज इट इज आया, और यहाँ पर देखिए ये माइनस, ये b माइनस c क्रॉस d को मैं लिख दिया माइनस d क्रॉस b माइनस c, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a क्रॉस b माइनस c इज इक्वल टू d क्रॉस b माइनस c। इसे आप लेफ्ट पर ले आए, लेफ्ट पे लाके आपने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा a क्रॉस b माइनस c और माइनस d क्रॉस b माइनस c। अब देखिए दोनों में आपके पास b माइनस c आ जाएगा कॉमन, ठीक है, b माइनस c कॉमन आ गया,
तो जब कॉमन आ जाएगा देखिए बी माइनस सी, तो देखिए आपके पास आ जाएगा बी माइनस सी कॉमन, और यहाँ पर देखिए आपके पास ए बच जाएगा और ये माइनस डी बच गया, ठीक है। तो ये आपको पता है बी माइनस सी क्रॉस ए माइनस डी इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि ए नॉट इक्वल टू डी, ठीक है, यानी ए सिंस ए नॉट इक्वल टू डी है तो देयरफॉर ए माइनस डी नॉट इक्वल टू 0, यानी ए माइनस डी जो है ये 0 नहीं होगा, ठीक है। और बी नॉट इक्वल टू सी है तो देयरफॉर बी माइनस सी नॉट इक्वल टू 0। और अब आपको याद है कि इफ यू क्रॉस वी, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो देन यू क्रॉस वी इक्वल टू यू एंड वी आर पैरेलल। देखें ना, आपको याद है, देखें कि वी ने बताया, देखें अगर यू क्रॉस वी है तो यू वी आपके पास क्या होता है, ठीक है। और जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी, ठीक है, यानी ए माइनस डी पैरेलल टू बी माइनस सी, ठीक है ना। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, उसका पार्ट 1 आपके पास, फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर ए, यानी एक वेक्टर ए है जो नॉन जीरो यानी जीरो नहीं है, ठीक है। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, देन शो दैट बी इज इक्वल टू सी। अब हमें ये प्रूव करना, ठीक है। अब देखिए गिवन आपके पास ये है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ठीक है। इसको आपने लेफ्ट पे लाके माइनस कर दिया, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है कॉमन, ठीक है। या आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दी, ठीक है, ए डॉट बी माइनस सी, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ठीक है। तो अब देखें ए डॉट बी माइनस सी। अब आपको याद होगा कि इफ दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इफ यू डॉट वी इक्वल टू 0 तो देखो यू एंड डॉट यू परपेंडिकुलर टू वी, ठीक है। आपको याद होगा देखिए कि जब दो वेक्टर्स क्या होते हैं यू डॉट वी, तो ये यू वी कॉस थीटा, और जब थीटा 90 हो तो फिर क्या आता है कि यू डॉट वी इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर यू डॉट वी इक्वल टू, यानी यू डॉट वी अगर 0 तो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो अब देखिए अब आपके पास ये ए जो आपके पास है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। और देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए जो है ए इज नॉन जीरो वेक्टर, जो ए है वो क्या नॉन जीरो वेक्टर है, ए तो 0 नहीं हो सकता, तो देयरफॉर बी माइनस सी 0 होगा। तो यहाँ पे सी लेफ्ट पर नेगेटिव और राइट पे जाके हो गया पॉजिटिव, बी इज इक्वल टू सी। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना है, ठीक है, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में लेकिन दिया हुआ है कि ऑल्सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी है। तो ए क्रॉस सी को लेफ्ट पे लाके माइनस कर दिया, माइनस ए क्रॉस सी। अब देखिए ए दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दी, ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब आपको याद होगा कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इफ यू क्रॉस वी इक्वल टू 0 तो यू एंड वी आर पैरेलल। जब यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वेक्टर्स होते हैं पैरेलल। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस ए नॉट इक्वल टू 0 तो देयरफॉर बी माइनस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ए क्या है, नॉन जीरो है, दैट इज ए इज नॉन जीरो, ठीक है। अब ये देयरफॉर बी माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ से बी इज इक्वल टू सी। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको ये कह रहे हैं कि फॉर थ्री वेक्टर्स ए बी सी, अब तीन वेक्टर्स हैं और आपके पास गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इन तीनों वेक्टर का सब 0 के बराबर है। देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस ए प्लस बी प्लस सी आपके पास 0 है, ठीक है,
तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए, यानी आप आपने इसका जो देखे, ये जो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, तो अब आपने ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट दोनों तरफ ले लिया। देखिए ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, यहाँ पे भी आपके पास आ गया ए के साथ। अब आपने ए मल्टीप्लाई बी कर दिया, फिर ए क्रॉस बी कर दिया, फिर ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस जीरो आपके पास आ जाएगा जीरो। अब आपको याद है कि जब ए क्रॉस ए जीरो होता है, क्योंकि ए क्रॉस ए यानी ए इज पैरेलल टू ए। जब पैरेलल दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो थीटा जीरो होता है और फिर साइन जीरो जीरो होता है। तो ए क्रॉस जीरो आपके पास आ जाएगा जीरो, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी को हमने यहीं रखा और माइनस ए क्रॉस सी को राइट पे जाके हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूज कर दी है प्रॉपर्टी, यानी जो आपके पास पता है कि वी नो दैट यू क्रॉस वी इज इक्वल टू वी क्रॉस यू। ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस के साथ आ जाता है, ठीक है। यानी यू क्रॉस वी इज इक्वल टू वी क्रॉस यू। तो अब आपने यहाँ पे देखे ए क्रॉस सी था, तो आपने सी क्रॉस ए किया, तो ये आपके पास आ जाएगा बाय यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ए क्रॉस बी आपके पास आ गया सी क्रॉस ए। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखिए सिंस ए प्लस बी प्लस सी आपके पास जीरो है, अब हमने नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी। अब हमने बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ठीक है। ये भी बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ये भी बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। अब बी का सबके साथ यानी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी फिर प्लस बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो आ जाएगा। अब ये बी क्रॉस ए आ गया, ठीक है। बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो होगा, कि वी नो दैट बी क्रॉस बी जीरो होगा, क्योंकि वेक्टर्स क्या पैरेलल है। तो ये आपके पास जीरो आ गया। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा बी क्रॉस ए जो है, इसको हमने क्या कर दिया है कि वी नो दैट यू क्रॉस वी इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस यू। अब ये बी क्रॉस ए था, तो ये हमने कर दिया माइनस ए क्रॉस बी। ये बी क्रॉस सी था, तो राइट पे जाके हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस बी क्रॉस सी। अब ये माइनस है माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, इक्वेशन 1 में ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए के, और इसमें ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल सी क्रॉस ए। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपके पास ये है कि इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, यानी जो आपके पास वेक्टर ए के पास ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, यानी ये क्या यूनिट वेक्टर्स हैं। एंड ए इज परपेंडिकुलर टू द बोथ बी एंड सी, जो ए है वो बी और सी के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। बी और सी के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है। एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाय 6। अच्छा देखिए बुक में जो है ना, बुक में हमें दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 के हिसाब से आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपने पाई बाय 6 ले लेना है, ठीक है, पाई बाय 6। देन प्रूफ दैट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब वहां पर गिवन तो ये देखें कि देखें ए आपके पास देखें ए बी सी, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ए बी सी आपके पास आ गया 1, ठीक है, क्योंकि ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास वेक्टर बी और सी है, इनके ऊपर एक तीसरा वेक्टर, इन जो बी क्रॉस सी, ये इनका आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ से एक जो थर्ड वेक्टर है, ठीक है, एक थर्ड वेक्टर आएगा बी क्रॉस सी। और वो जो बी क्रॉस सी है, ठीक है, उन्होंने क्या कि वो वेक्टर ए के बराबर है। इन्हीं देखें ए इज परपेंडिकुलर बोथ बी एंड सी, जो वेक्टर वो जो ए है वो आपका बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि देखिए जो बी और सी से जो वेक्टर आएगा वो इस वेक्टर ए के क्या होगा, ये जो वेक्टर ए है इनके क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। कि सिंस ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए ए आपके पास आ जाएगा लैम्डा बी क्रॉस सी। देखिए क्योंकि बी क्रॉस सी से आपके पास एक एक नया वेक्टर आता है, ठीक है।
अब क्योंकि वो परपेंडिकुलर, वो जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये जो वेक्टर नया आएगा, जो वेक्टर ए होगा वो बी क्रॉस सी के पैरेलल भी होगा, ठीक है। अब आपके पास आएगा ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, दैट इज ए इज आपको याद है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, देखें, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी होता है, ठीक है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो। अब ये आपके पास आएगा ए इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी। अब हमने क्या किया, टेकिंग एब्सलूट ऑन बोथ द साइड, हमने दोनों तरफ एब्सलूट वैल्यू ले, मैग्नीट्यूड ले लिया, एब्सलूट वैल्यू। ये ए का भी आ गया इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो रेड वाला ये आपने एब्सलूट वैल्यू ले ली। फिर ये आपके पास देखिए आ जाएगा एब्सलूट वैल्यू ऑफ लैम्डा बी क्रॉस सी। अब ये आपके पास ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, फिर लैम्डा का आपने एब्सलूट अलग ले लिया और बी क्रॉस सी का एब्सलूट अलग ले लिया। अब क्योंकि देखिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए आपके पास जो है यूनिट वेक्टर है, ए की जगह आपने वन लिख दिया, ठीक है, ए की जगह देखिए आपके वन आ जाएगा, और लैम्डा, और देखिए बी क्रॉस सी आपके पास होता है बी सी साइन थीटा, ठीक है ना। तो पता ही है कि वी नो दैट यू क्रॉस वी इज इक्वल टू यू वी साइन थीटा। अब देखिए आपके पता चलेगा बी सी और साइन थीटा यहाँ पे पाई बाय सिक्स है, तो ये वन आ गया। बी देखिए बी का भी मैग्नीट्यूड वन है और सी का भी मैग्नीट्यूड वन है, और साइन पाई बाय सिक्स वन बाय टू होता है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए टू यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो लैम्डा मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको पता चलेगी टू। अब आपको यह है कि जब भी एब्सलूट वैल्यू आप खत्म करते हैं तो आपके पास राइट पे प्लस माइनस आता है, आपको याद है ना, देखिए अगर यूं लिखा हो मोड एक्स इज इक्वल टू जैसे टू है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आ जाता है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आपको पता है प्लस माइनस टू। अब वी नो दैट, देखिए आपके पास ये था कि सिंस ए इज इक्वल टू लैम्डा और ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, तो लैम्डा की जगह आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस टू, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस टू बी क्रॉस सी। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और यही हमें प्रूव करना था। बस देखिए आपने बस याद ये रखना है कि क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि जो ए जो है ना परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, यानी जो ए जो है बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि बी और सी से, क्योंकि देखिए जब ए और बी और सी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, एक थर्ड वेक्टर आपके पास आ जाएगा बी क्रॉस सी। अब ये जो आपके पास जो बी क्रॉस सी है, ये बेसिकली क्या है कि ये वेक्टर ए के पैरेलल है, ठीक है, वेक्टर ए के पैरेलल है। तो जब वेक्टर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो फिर आपके पास ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट ये है कि प्रूफ दैट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी। इसमें हमने टेकिंग राइट हैंड साइड ले लिया, अगर हम चाहते तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते थे और लेग्रांज की अपने लेग्रांज के आइडेंटिटी यूज कर सकते थे। बताइए हमने राइट हैंड साइड लिया, देख ठीक है, ए डॉट बी, फिर ए डॉट बी और बी डॉट बी। अब आपको याद है कि वी नो दैट, तो देखिए ए डॉट ए मैग्नीट्यूड यूं भी लिख सकते हैं या ए स्क्वायर यूं लिख सकते हैं, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो आ जाएगा ए स्क्वायर, ए डॉट बी हमने ऐसे रखा, ए डॉट बी ऐसे रखा, और बी डॉट बी भी देखिए आपके पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यह देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए डॉट बी मल्टीप्लाई बाय ए डॉट बी। अब देखें इसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यूं भी लिख सकते हैं स्केलर की फॉर्म में, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज आ गया, और फिर माइनस यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज कर दी, ठीक है, कि वी नो दैट यू डॉट वी इज इक्वल टू यू वी कॉस थीटा, ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हमने स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया है कि यहाँ से हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको याद है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा, पूरे सब के ऊपर स्क्वायर है, तो ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर।
और ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज कर दी। देखिए ना, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास ये है कि ए आपके पास है, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 60 है। बल्कि देखिए इसको हम ना 6 कर लेते हैं, क्योंकि 60 से ना वो प्रूफ सही नहीं आएगा। तो बुक में 60 दिया हुआ, आपने इसको 6 कर लेना। ठीक है, फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी हमने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए गिवन आपके पास ये है कि ए मैग्नीट्यूड 3 है, बी मैग्नीट्यूड 5 है, और ए डॉट बी इज इक्वल टू 6 है। अब आपको याद होगा कि लेग्रांज आइडेंटिटी आपके पास ये होती है। लेग्रांज आइडेंटिटी इज ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए ए मैग्नीट्यूड आपके पास है, देखिए ये ए मैग्नीट्यूड 3 है, बी मैग्नीट्यूड 5 और ए डॉट बी 6 है। तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। तो 9 इंटू 25 225 माइनस 36। अब 225 माइनस 36 189 आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 189। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ए क्रॉस बी देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 189 को आपने 9 इंटू 21 किया, और 9 का देखिए स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 21। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका देखिए पार्ट 2, इसमें भी आपने लेग्रांज आइडेंटिटी यूज करनी है। ए आपके ए मैग्नीट्यूड 2 है, बी की वैल्यू आपके पास 5 है, और ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड आपके पास 8 है। अब हमें ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे भी लेग्रांज आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब ए क्रॉस बी आपके पास 8 है, ए आपके पास 2 है, बी की वैल्यू 5 है, और ए डॉट बी आपने फाइंड करना है। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, और माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब 4 इंटू 25 आपके 100 आ जाएगा। अब हमने क्या किया है कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर अब ले लेफ्ट पर, यहाँ पे आगे ये प्लस हो गया, और 164 को राइट पे जाके माइनस कर दिया। 100 माइनस 64 आपके पास आ जाएगा 36, और दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आपके पास ए है 2i माइनस 3j प्लस के, और बी आपके पास i माइनस 2j प्लस 7k आर टू एडजेसेंट साइड। इन एडजेसेंट साइड इनका एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे इनका जो वर्टेक्स ए आपके पास कॉमन पॉइंट है। अब देखिए हमने ये पैरेललोग्राम ले लिया ए बी सी। ठीक है, ए बी हमने ले लिया स्मॉल ए, और ए डी हमने ले लिया स्मॉल बी, इनके पोजीशन वेक्टर्स ले लिए। ठीक है, अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, इक्वल या पैरेलल होती हैं। अब ए बी हमने ले लिया ए, और ए डी हमने ले लिया डी। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास होता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद है, आप निकालते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आई जे के। अब ए के कोफिशिएंट आपके पास आ गए 2 माइनस 3 1, और बी के कोफिशिएंट आपके पास आ गए 1 माइनस 2 7। अब इसे हमने रो 1 से एक्सपेंड कर लेना। पहले हमने आई लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, माइनस 3 माइनस 2 1 7। फिर माइनस जे लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 1 7। और फिर प्लस के लिखा, नीचे वाला कॉलम, सामने वाली रो कैंसिल, 2 1 माइनस 3 माइनस 2। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, आई और माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21, दरमियान में नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2,
माइनस जे, 2 7 14 और 1 1 -1 फिर प्लस के -2 × 2 -4 आ जाएगा और 1 × -3 आपके पास आ जाएगा +3। तो ए क्रॉस बी आपके पास आ गया। देखिए ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी देखें हम आपके पास ये आ जाएगा -19 -3 या -k। अब हमने इसका निकाला मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए क्रॉस बी, तो ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा -19 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। -19 का स्क्वायर 361, -13 का स्क्वायर 169, -1 का स्क्वायर +1। तो ये आपके पास आ गया 531। 531 को हमने लिख दिया 9 × 59। 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 359 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है कि फाइंड द एरिया। देखिए हमें एक तो एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1 -1 1 2 1 2 एंड 3 0 -1। ऑल्सो फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल। हमें एक तो क्या फाइंड करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, दूसरा इसके इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। अब हमने सपोज कर लिया कि लेट ए बी एंड सी विद द गिवन वर्टिसेस। अब हमने ट्राइंगल की डायग्राम बना ली, वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी। ठीक है, अच्छा ए बी इस साइड का हमने वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए ले लिया, ए सी इस साइड का पोजीशन वेक्टर बी ले लिया। ठीक है, और देखिए अगर मैं अगर आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, जैसे इसको मैंने डी का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा आपके पास। ये पैरेललोग्राम बन गया आपके पास। देखें ए ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा दूसरा हमने एंगल सपोज कर लिया। देखिए ये आपके पास एंगल अल्फा आ गया, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा। अब हम सपोज कर लिया कि लेट ए एंड बी बी द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ए और बी हमने दो एडजेसेंट साइड ले लिए। अब देखिए जो ए आपके पास होगा, जो पोजीशन वेक्टर ए होगा वो आपको याद है कि ए बी। ठीक है, ए बी। अब ए बी मतलब बी माइनस ए, यानी ओ बी माइनस ओ ए। तो ये 2 2 1 2 -1 तो ये वेक्टर ए हमारे पास आ जाएगा। देखें i + 2 j + k, ये वेक्टर ए आ गया। ठीक है, फिर हमने वेक्टर बी निकालना है। वेक्टर बी हो जाएगा आपके पास ए सी। ए सी आपके देखिए सी माइनस, यानी ए सी आपको याद होगा। देखिए जो ए सी है, देखें ए सी को हम लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ये आपके पास -A1 तो ये वेक्टर बी आपके पास आ जाएगा। देखें वेक्टर बी आपके पास आ गया 2i + ये -2k। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपको याद है, ये होता है कि 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए क्रॉस बी पहले हम फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी देखिए आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट आई जे के। पहले यहाँ पे आई के ए के कोफिशिएंट आ जाएंगे 1 2 1 और फिर आ जाएंगे बी के कोफिशिएंट 2 1 -2। ठीक है, तो जब आपने इसका डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई किया आपको याद होगा। देखिए ये आई लिखेंगे, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने रो कैंसिल। ये 2 × -2 -4 और 1 × -1 -1। फिर माइनस ये नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने रो कैंसिल। ये -2 आ जाएगा। फिर प्लस के नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल। 1 × 1 और दरम्यान में नेगेटिव साइन 2 × 4। ए क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा -5i + 4 ये -3 के। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो -5 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर और फिर प्लस -3 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9। तो ए क्रॉस बी देखिए आपके पास आ जाएगा 50। 50 को हम 25 × 2 लिख सकते हैं और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 स्क्वायर रूट 2। एरिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 क्रॉस 5 सॉरी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2 और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा ए क्रॉस बी 5 स्क्वायर रूट 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ गया 5 स्क्वायर रूट 2/2। और आप चाहे इसे यूं भी लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं 5/√2।
ठीक है, यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो। अच्छा, अब हमने इसके एंगल फाइंड करने, नाउ वी फाइंड एंगल्स। अब देखिए वर्टिसेस आपको ए बी सी दिए हुए हैं, ये आपके पास देखिए अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है। तो पहले हमने अल्फा फाइंड करना, ठीक है। अल्फा देखिए जो वेक्टर्स आपके पास ए बी और ए सी के दरमियान बन रहा है, तो अल्फा के लिए हमने कॉस अल्फा, यानी हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज किया, ठीक है। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी। तो ए बी डॉट ए सी इज इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड ए सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए बी डॉट ए सी ओवर ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए सी का मैग्नीट्यूड। अब ए बी देखिए हमने पहले यहाँ निकाल चुके थे, ठीक है। ए बी देखिए हमने यहाँ पर निकाला था, देख, ठीक है। ये ए बी इज इक्वल टू आपके पास ए था आई प्लस टू जे प्लस के, और ए सी आपके पास है टू आई प्लस जे माइनस टू के। तो सिंस ए बी नहीं आप याद हो गया, ए बी बराबर था ए के, ये रहा, और ये ए सी बराबर था बी के। तो मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला ए बी डॉट ए सी, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें, ये आपके पास आ जाएगा टू। अब ए बी का मैग्नीट्यूड आपके पास देखिए सिक्स आ गया, ठीक है, और फिर ए सी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा थ्री। अब कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बी डॉट ए सी ओवर ए बी मैग्नीट्यूड इंटू ए सी मैग्नीट्यूड। ए बी डॉट बी ए बी डॉट ए सी आपके पास टू आया था, और ये आपके पास आ जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड सिक्स आया है, और ए सी का मैग्नीट्यूड आपके पास थ्री आया था। तो कॉस अल्फा आपके पास आ गया टू ओवर थ्री स्क्वायर रूट सिक्स। तो यहाँ से अल्फा आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स टू अपॉन थ्री स्क्वायर रूट सिक्स। अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 74.21 डिग्री। अब बीटा देखें, ठीक है। नाउ लेट बीटा बी द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी बी। बीटा देखें ये रहा, ए बी और बी सी के दरमियान बन रहा है, ठीक है। तो अब cos बीटा आपके पास आ जाएगा ए बी डॉट सी बी ओवर ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए बी तो गिवन था आपके पास, ए बी हम निकाल चुके थे पहले, ठीक है। ए बी देखिए आपके पास ये था, ए बी जो स्मॉल आया था वो आपके पास था आई प्लस टू जे, ठीक है। सी बी बी माइनस, ठीक है, सी बी जो है ओ बी माइनस ओ सी। तो टू कॉमा वन कॉमा टू माइनस थ्री कॉमा जीरो कॉमा माइनस वन। तो हमने सी बी निकाल लिया, टू माइनस थ्री आई प्लस वन माइनस जीरो जे, और फिर प्लस टू, और ये माइनस में प्लस वन के। तो सी बी आपके पास आ गया, आ जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस थ्री के। अब हमने ए बी डॉट सी बी, तो वो आपके पास आ गया फोर, ठीक है। ए बी डॉट सी बी आपके पास फोर आ गया। ए बी का मैग्नीट्यूड आपके पास सिक्स आ जाएगा, और फिर सी बी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 11। अब cos बीटा इज इक्वल टू ए बी डॉट सी बी ओवर ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी बी का मैग्नीट्यूड। तो जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो cos बीटा देखिए आपके पास आ जाएगा फोर ओवर स्क्वायर रूट सिक्स इंटू स्क्वायर रूट 11। ये फोर ओवर स्क्वायर रूट 66। तो बीटा आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स फोर ओवर स्क्वायर रूट 66। बीटा की वैल्यू देखिए आपके पास ये आ गई है 60.50 डिग्री। अब हमने निकालना है फॉर गैमा। तो गैमा के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि वी नो दैट, आपको याद ही है कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा तो एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो अल्फा देखिए हमने फाइंड किया था 74.21, 74.21 डिग्री। बीटा आपके पास 60.50 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 74.21 प्लस 60.50, तो ये आपके पास आ जाएगा 134.71 डिग्री प्लस यहाँ पर गैमा जो, ठीक है। तो गैमा यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 180। अब गैमा इज इक्वल टू देखिए 180 डिग्री माइनस 134.71 डिग्री। तो गैमा की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी माइनस 180, ये आ जाएगी 45.29 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल गैमा आ गया। तो तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। आप लिख सकते हो हेंस अल्फा देखिए आपके पास आ गया
74.21 डिग्री। बीटा देखिए आपके पास आ जाएगा 60.50 डिग्री और गैमा देखिए आपके पास आ गया है 45.29 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।